हाँ, तो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे। तो बच्चों, पढ़ाई लिखाई शुरू की है आपने? मुझे तो लगता है कि अभी भी बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो पढ़ाई लिखाई नहीं कर रहे हैं। तो बच्चों, ये जो चैप्टर मैंने समझाया था वो आप लोगों को समझ में आया कि नहीं, मुझे बताइए। और जो हमने क्वेश्चन आंसर किए हैं इसके, वो आपको आए कि नहीं समझ में, वो भी बताइए मुझको। और कुछ आपको नया चाहिए तो वो भी बताइए, तो मैं आपको वो बताऊंगी। तो बच्चों, आज हम सीबीएसई और आरबीएसई में प्रीवियस 10 ईयर जो क्वेश्चन आंसर आए हैं चैप्टर 2 के पॉलिटिकल साइंस के, वो आज हम करने जा रहे हैं। तो सीबीएसई में ये क्वेश्चन 2025 में आया है। क्वेश्चन नंबर 1 है, हाउ इज फेडरलिज्म प्रैक्टिस्ड इन इंडिया? भारत में संघवाद का व्यवहार कैसे किया जाता है? तो लेगिस्टिक स्टेट formed on language basis after 1956। 1956 के बाद भाषा के आधार पर राज्यों को बनाया गया। जैसे पंजाब के लोग पंजाबी बोलेंगे, राजस्थान के लोग मारवाड़ी राजस्थानी, गुजरात के गुजराती, बंगाल के बंगाली। तो भाषा के आधार पर राज्यों को बनाया गया। नंबर 2 है डिसेंट्रलाइजेशन। 73 और 74th अमेंडमेंट 1992 में जो हुआ, तो गिव पावर टू पंचायत्स। तो 1992 में जो 73वां और 74वां संशोधन हुआ, उससे पंचायतों को शक्ति दे दी गई। उससे पहले पंचायतें सिर्फ कागजों पर ही काम करती थी। नंबर 3, कॉलिएशन गवर्नमेंट, गठबंधन सरकार। कॉलिएशन गवर्नमेंट का मतलब होता है गठबंधन सरकार। आफ्टर 90s सेंट्रल डिपेंड ऑन स्टेट पार्टी। 1990 के बाद जो केंद्र थे वो राज्य दलों पर निर्भर हो गए। मतलब अगर किसी सरकार को पूर्ण बहुमत प्राप्त नहीं हो रहा है तो वो दूसरी सरकारों से मदद लेकर अपनी सरकार बना सकता है। वो होती है गठबंधन सरकार। तो क्या हो गया, राज्य दलों पर उनकी भूमिका बढ़ गई, उनकी डिपेंडेंसी बढ़ गई राज्य दलों पर। तो समझ में आया बच्चों? भाषा के आधार पर जो 1992 में संशोधन हुआ उसमें, और गठबंधन सरकार। तो इस तरह से संघवाद में व्यवहार किया जाता है। अब आगे चलते हैं बच्चों। सीबीएसई में ये 2024 में क्वेश्चन आया था। एक्सप्लेन एनी 3 फीचर्स ऑफ पंचायत राज। पंचायत राज की कोई 3 विशेषताएं बताइए। 3 tier सिस्टम, उसमें 3 स्तरीय व्यवस्था होती है। टू टेक गवर्नमेंट टू विलेज लेवल, सरकार को गांव स्तर तक ले जाने के लिए। मतलब सरकार से लेके पूरे जो गांव लेवल तक काम होता है, ग्राम स्तर तक काम होता है, उसके 3 tier सिस्टम है। तो अब इसके उदाहरण क्या हैं? ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद। नंबर 2 है रेगुलर इलेक्शन। हर 5 साल में स्टेट इलेक्शन कमीशन द्वारा इलेक्शन करवाए जाते हैं। रेगुलर इलेक्शन एवरी 5 years बाय स्टेट इलेक्शन कमीशन। अब रिजर्वेशन, आरक्षण, फॉर इक्वल पार्टिसिपेशन फॉर ऑल, सभी की बराबर भागीदारी होती है। अब एग्जाम्पल, 1/3 सीट्स फॉर वोमेन, 1/3 जो सीटें होती हैं वो महिलाओं के लिए आरक्षित हैं। और SC ST, एस पर पॉपुलेशन, ST SC की जो सीटें हैं वो उनकी जनसंख्या के आधार पर तय की जाती है। फिर बच्चों, अगला क्वेश्चन जो
2022 में आया है सीबीएसई में। इंडिया इज अ फेडरल कंट्री, जस्टिफाई विथ 3 पॉइंट्स। भारत एक संघीय देश है, 3 पॉइंट्स में बताइए। तो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, हमारे भारत का संविधान लिखित है। पावर ऑफ सेंटर एंड स्टेट्स आर क्लियरली रिटन। केंद्र और राज्य के पास जो भी शक्तियां दी गई हैं उनका स्पष्ट रूप से वर्णन किया गया है, उसको स्पष्ट रूप से बताया गया है। फिर है डिवीजन ऑफ पावर, शक्ति का विभाजन। शक्ति का विभाजन किस में किया गया है? 3 सूचियों में, यूनियन, स्टेट और कॉनकरेंट। एक केंद्रीय, राज्य और समवर्ती सूची में इनका विभाजन किया गया है। नंबर 3 है इंडिपेंडेंट जुडिशरी, जो स्वतंत्र न्यायपालिका है। सुप्रीम कोर्ट सॉल्व डिस्प्यूट बिटवीन सेंट्रल एंड स्टेट। जो सुप्रीम कोर्ट होता है वो केंद्र और राज्य के मध्य में जितने भी झगड़े होते हैं उनको सुलझाता है। समझ में आया बच्चों? अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये सीबीएसई में 2021 में भी और 22 में भी दोनों में आया है। हाउ डिड क्रिएशन ऑफ लैंग्विस्टिक स्टेट्स स्ट्रेंथ फेडरलिज्म। भाषाई राज्यों के निर्माण ने संघवाद को कैसे मजबूत किया है? तो कल्चरल रिकॉग्नाइजेशन, सांस्कृतिक मान्यता, पीपल गॉट रेस्पेक्ट फॉर देयर लैंग्वेज एंड कल्चर। जो लोग होते हैं वो अपनी भाषा और संस्कृति की इज्जत करते हैं, उनको सम्मान देते हैं। तो अगर वो भाषाई राज्य होंगे तो वो उसको सम्मान देंगे। नंबर 2 है रिड्यूस कॉन्फ्लिक्ट, संघर्ष कम हुए। नो फाइट फॉर लैंग्वेज आफ्टर स्टेट फॉर्मेशन। अब राज्य बनने के बाद क्या हो गया कि भाषा के लिए झगड़ा खत्म हो गया, किसी के ऊपर फोर्स नहीं है, सब अपनी राज्य की भाषा अपने हिसाब से बोल सकते हैं। उनके ऊपर कोई कंपल्शन नहीं है कि कोई हरियाणा में रह रहा है तो उसको गुजराती बोलनी पड़ेगी या कुछ जनसंख्या के आधार पर उन्होंने भाषा बना दी, ऐसा कुछ नहीं है। राज्य के आधार पर भाषा है, तो जो जिस राज्य में रह रहा है वो अपनी भाषा सरलता से बोल सकता है। फिर है यूनिटी इन डाइवर्सिटी, विविधता में एकता। अब हमारा भारत जो है वो अलग अलग भाषा, अलग अलग परंपराओं का, अलग अलग कल्चर्स का देश है। इसमें अनेक भाषाएं बोली जाती हैं, पर फिर भी ये एक एकता के सूत्र में बंधा हुआ है। अलग अलग भाषाएं हैं पर यह एक देश है जो एकता के सूत्र में बंधा हुआ है। अब अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज डिसेंट्रलाइजेशन, एक्सप्लेन इट इम्पोर्टेंस। विकेंद्रीकरण क्या है, इसका महत्व समझाइए। डिसेंट्रलाइजेशन क्या होता है? ट्रांसफर ऑफ पावर्स फ्रॉम सेंट्रल टू लोकल गवर्नमेंट। जो केंद्र सरकार होती है वो स्थानीय सरकार को शक्ति देती है। तो इसमें क्या है? पीपल पार्टिसिपेशन, लोगों की भागीदारी। पीपल टेक डिसीजन फॉर देयर एरिया, लोग अपने क्षेत्र के लिए फैसला लेते हैं। सॉल्व लोकल प्रॉब्लम्स, स्थानीय समस्या का समाधान जो होता है वो करते हैं। पंचायत नोज लोकल नीड बेटर, पंचायत जो होती है वो स्थानीय जरूरतें बेहतर रूप से समझती है कि अब क्या जरूरी है। सड़कों का सुधार जरूरी है, नालियों की व्यवस्था, लाइट की व्यवस्था, स्ट्रीट लाइट लगवाना, ये सब जो है स्थानीय समस्या का निवारण करती है। फिर है स्ट्रॉन्ग डेमोक्रेसी, मजबूत लोकतंत्र। डेमोक्रेसी रीच टू
ग्रास रूट लेवल, तो जो लोकतंत्र होता है उसको पूरा जमीनी स्तर तक पहुंचाता है, मतलब हर एक लोगों तक पहुंचाता है कि डेमोक्रेसी क्या है। तो बच्चों समझ में आया यहाँ तक आपको? अब ये जो क्वेश्चन है, ये पिछला क्वेश्चन मैं आपको बताना भूल गई, जो डिसेंट्रलाइजेशन का है वो 2019 में आया था, अब ये 2018 में आया है। तो सीक्वेंस वाइज है क्वेश्चन बेटा, कहीं भी अगर मैं मिस कर गई हूँ लिखना ईयर तो आप समझ जाइएगा। तो ये सीबीएसई में 2018 में आया है। कंपेयर इंडिया एंड बेल्जियम, भारत और बेल्जियम की तुलना कीजिए। तो क्या है बच्चों, बोथ आर फेडरल कंट्री, दोनों संघीय देश हैं। पावर डिवाइड बिटवीन सेंट्रल एंड स्टेट, शक्ति केंद्र और सत्ता में बटी हुई है। डिफरेंस क्या है इसमें? सेंट्रल स्ट्रॉन्ग, इंडिया का क्या है, केंद्र मजबूत है स्टेट से, सेंट्रल इज स्ट्रॉन्गर देन स्टेट्स, केंद्र राज्य से मजबूत है। और बेल्जियम क्या है, स्टेट्स आर इक्वल टू सेंटर, स्टेट जो है वो केंद्र के बराबर है, राज्य जो है वो केंद्र के बराबर है। तो ये सारे क्वेश्चन सीबीएसई में प्रीवियस 10 ईयर में आए हैं। तो बच्चों अब मैं आरबीएसई के जो क्वेश्चंस आए हैं उस पे चलती हूँ। 2025 में आरबीएसई में ये क्वेश्चन आया था, राइट 3 फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म, संघवाद की 3 विशेषताएं बताइए। सबसे पहले तो है डिवीजन ऑफ पावर, शक्ति का विभाजन, क्लियर डिवीजन बिटवीन सेंट्रल एंड स्टेट, केंद्र और राज्य के बीच स्पष्ट रूप से शक्ति का विभाजन किया गया है। सुपरमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, बोथ सेंट्रल एंड स्टेट वर्क अंडर कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान की सर्वोच्चता, दोनों केंद्र और राज्य संविधान के अंतर्गत काम करते हैं, मतलब संविधान में दोनों को, केंद्र और राज्य को जो शक्तियां प्रदान कर रही हैं उसके अनुरूप वो लोग काम करते हैं। अब नंबर 3 है इंडिपेंडेंट जुडिशरी, स्वतंत्र न्यायपालिका, टू सॉल्व डिस्प्यूट बिटवीन सेंट्रल एंड स्टेट, केंद्र और राज्य के विवाद को सुलझाने के लिए काम करती है। तो बच्चों समझ में आया आप लोगों को कि 3 फीचर्स जो हैं फेडरलिज्म के क्या क्या हैं। तो अब हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, आरबीएसई में जो 2023 में आया है। तो एक्सप्लेन इंपॉर्टेंस ऑफ लोकल गवर्नमेंट, स्थानीय सरकार का महत्व समझाइए। पीपल पार्टिसिपेट हैव डायरेक्टली टेक पार्ट इन डिसीजन मेकिंग, लोगों की भागीदारी क्या होती है, लोग सीधे निर्णय लेने में भाग लेते हैं, मतलब डायरेक्ट पार्टिसिपेट करते हैं, डायरेक्ट अपने डिसीजंस लेते हैं। फिर अगला है सॉल्व लोकल प्रॉब्लम, स्थानीय समस्या का समाधान, लोकल प्रॉब्लम सॉल्व्ड एट लोकल लेवल, स्थानीय जो समस्याएं होती है लोकल प्रॉब्लम, उनका लोकल लेवल पे ही उनको सॉल्व किया जाता है। जैसे मैंने पीछे भी आपको बताया सीबीएसई के क्वेश्चंस में कि जो है जैसे लोकल लेवल पे काम, सड़क बनाने का काम, स्ट्रीट लाइट्स का काम, ड्रेनेज का काम, पानी का काम, ये सारे काम लोकल लेवल्स पे ही किए जाते हैं। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे बच्चों। इसका थर्ड पॉइंट है ट्रेनिंग फॉर डेमोक्रेसी, लोकतंत्र का प्रशिक्षण, पीपल लर्न पॉलिटिक्स, फ्यूचर लीडर्स केम फ्रॉम हेयर, लोग राजनीति सीखते हैं और भविष्य में यहीं से हमारे राजनीतिक दलों में लोग आते हैं, जो हमारे युवा नेता होते हैं वो इसी के थ्रू सीखते हैं और आगे पार्टियां ज्वाइन करते हैं। फिर है आरबीएसई में जो 2022 में क्वेश्चन आया है, डिफरेंस बिटवीन यूनियन लिस्ट एंड स्टेट लिस्ट, केंद्रीय सूची और राज्य सूची में अंतर बताओ। अब यूनियन लिस्ट केंद्रीय सूची, स्टेट लिस्ट राज्य सूची। सबसे पहला है
इसमें कितने सब्जेक्ट हैं? 97 सब्जेक्ट। और स्टेट में कितने हैं? 66 सब्जेक्ट। सेंट्रल में एक लॉ, सेंट्रल में केंद्र कानून बनाता है, स्टेट में स्टेट कानून बनाता है, राज्य कानून बनाता है। केंद्र का एग्जाम्पल क्या है बच्चों? डिफेंस करेंसी, डिफेंस मतलब रक्षा, और करेंसी मुद्रा। और इसका क्या है? पुलिस, एग्रीकल्चर, स्कूल, कुछ भी लिख सकते हो आप इसमें, ठीक है। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे जो आरबीएससी 2020 में आया है। हाउ हैज coalition government strength फेडरलाइज्म, गठबंधन सरकार ने संघवाद को कैसे मजबूत किया? स्टेट पार्टी इंपॉर्टेंट, राज्य सरकार जो दल होते हैं वो महत्वपूर्ण दल होते हैं। स्टेट पार्टीज इंपॉर्टेंट। सेंट्रल डिपेंड ऑन रीजनल पार्टी, जो राज्य दल होते हैं उस पे जो हमारे केंद्र के जो क्षेत्रीय दल होते हैं वो निर्भर हो गए। सेंट्रल रिस्पेक्ट स्टेट, केंद्र जो होता है वो राज्यों का सम्मान करता है। कैसे निर्भर हो गए वो? 1990 के बाद, 92 के बाद जब उनको पूर्ण गठबंधन नहीं मिला बहुमत, तो उन्होंने राज्य दलों से सहायता लेकर सरकार बनाई। तो इस तरह से इसीलिए वो जो क्षेत्रीय दल थे उनके ऊपर डिपेंडेंसी उनकी हो गई, इसीलिए केंद्र जो है राज्य का सम्मान करता है। अब नंबर 3 है मोर फंड्स ऑफ स्टेट, राज्यों को अधिक धन। स्टेट गेट मोर शेयर इन बजट, अब बजट में राज्यों को एक बड़ा हिस्सा केंद्र सरकार की तरफ से मिलता है, जो राज्य सरकार जनता की भलाई के लिए कार्य में लेते हैं कि क्या करना है। अस्पताल खुलवाने हैं, स्कूल खुलवाने हैं, इंजीनियरिंग कॉलेज खुलवाने हैं, लेबोरेटरी खुलवानी है, सड़क बनवानी है, जो भी कुछ है जनता के हित के लिए ये काम करती है। अगला क्वेश्चन है राइट 3 फंक्शंस ऑफ ग्राम पंचायत। तो ग्राम पंचायत के 3 कार्य लिखिए। नंबर 1 वाटर सप्लाई, जल आपूर्ति, प्रोवाइड ड्रिंकिंग वाटर टू विलेज, गांव में पीने का पानी उपलब्ध करवाना। नंबर 2 रोड एंड स्ट्रीट लाइट्स, सड़क और स्ट्रीट लाइट का रख रखाव, उनको वो देखती है। बिल्ट एंड मेंटेन विलेज रोड, वह गांव में रोड बनवाती है, सड़क बनवाती है और स्ट्रीट लाइट की मरम्मत का काम करवाती है। नंबर 3 है सैनिटेशन, सैनिटेशन मतलब सफाई व्यवस्था, की विलेज क्लीन एंड ड्रेनेज प्रॉपरली, तो गांव की सफाई व्यवस्था सुचारू रूप से रहे और नालियों की जो व्यवस्था है वो ड्रेनेज सिस्टम, निकासी की व्यवस्था वो सुचारू रूप से चले, ये काम ग्राम पंचायत देखती है। अब ये बच्चों आरबीएससी में 2016 में प्रश्न आया है, एक्सप्लेन 3 लेवल्स ऑफ पंचायती राज्य। पंचायती राज्य के 3 स्तर बताइए। तो सबसे पहला कौन सा होता है? ग्राम पंचायत, ये गांव ग्राम लेवल पे काम करती है, विलेज लेवल पे वर्क इन विलेज लेवल। नीड ऑफ द ग्राम पंचायत, जो हेड होता है ग्राम पंचायत का वो सरपंच होता है। तो ग्राम पंचायत वर्क इन विलेज लेवल, हेड ऑफ द ग्राम पंचायत इज सरपंच। फिर है पंचायत समिति, हेड ऑफ द पंचायत समिति इज प्रधान, इट्स वर्क ऑन ब्लॉक लेवल। तो पंचायत समिति जो होती है वो ब्लॉक लेवल ब्लॉक स्तर पर काम करती है और इसका जो हेड होता है उनको प्रधान बोलते हैं, इनका जो मुखिया होता है। उसके बाद है बच्चों जिला परिषद, वर्क इन डिस्ट्रिक्ट लेवल, ये डिस्ट्रिक्ट लेवल पे वर्क करती है, हेड ऑफ द जिला परिषद इज जिला प्रमुख, यह जिला स्तर पर कार्य करती है और इसके मुखिया को जिला प्रमुख कहते हैं। तो बच्चों ये क्वेश्चन प्रीवियस 10 ईयर्स में आए थे जो मैंने आपको आज बताए आरबीएससी और सीबीएसई में। तो
बच्चों अब आप पढ़ाई शुरू करिए सीरियसली। मैं देख रही हूँ कि आप लोगों की पढ़ाई जो है वो रेगुलर बेसिस पे नहीं कर रहे हो आप लोग। तो रेगुलर बेसिस पे करेंगे तो बच्चों वो आपके लिए ही अच्छा होगा। अगर आप आधा घंटा 40 मिनट रोज किसी भी वीडियो को ध्यान से देखेंगे और उसके क्वेश्चन आंसर करेंगे, ज़्यादा टाइम आपको नहीं देना है। मैं आपको बोल रही हूँ, आप मेरे साथ साथ ही बोलिए उसको। तो मेरे साथ साथ ही अगर बोलेंगे तो वो आपको लर्न हो जाएगा और फिर आपके अच्छे मार्क्स आने से कोई नहीं रोक सकता। मार्क्स हर एक चीज़ में आने से ही परसेंटेज गेन होती है बच्चों। खाली मैं ये नहीं बोलूँगी कि आप सोशल पढ़ लोगे तो आपके बहुत अच्छे मार्क्स आ जाएँगे, या आप खाली साइंस पढ़ लोगे आपके मार्क्स अच्छे आ जाएँगे। आपको हर एक सब्जेक्ट में मेहनत करनी पड़ेगी। ये आपका बोर्ड है, 10th बोर्ड, सीबीएसई, आरबीएसई दोनों के लिए। तो आपको मन लगाकर मेहनत करनी पड़ेगी। हम टीचर्स लोग आपको सपोर्ट कर रहे हैं कि जिससे आप लोगों के मार्क्स अच्छे आएँ। तो बच्चों प्लीज़ आप लोग मेहनत करना शुरू कीजिए। कुछ भी हेल्प मुझसे चाहिए आप तो मुझे बताइए, मैं आपको गाइड करूँगी। तो बच्चों पढ़ाई को शुरू करो, इस वीडियो को शेयर करो। जो बच्चे ट्यूशन नहीं जा पाते तो उन बच्चों के लिए भी ये वीडियो बहुत इम्पोर्टेंट है। तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, जो भी आस पड़ोस में उनके साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और पढ़ते रहिए बच्चों। चलिए बाय बाय।